हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, पहला पार्ट और वो है भारत, आकार और स्थिति, यानी इंडिया, साइज एंड लोकेशन। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि भारत का आकार और स्थिति क्या है, तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे कि भारत की स्थिति वर्ल्ड में क्या है, कैसी है। तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भारत ग्लोब में आप देखेंगे तो विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है, यानी आप मालूम होगा, मान लीजिए जैसे ये हो गया विषुवत रेखा और इस तरीके से रेखाएं होती हैं। तो ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, ये विषुवत वृत्त हो गया। तो विषुवत वृत्त के ऊपर इस सिचुएशन में, इस स्थिति में है भारत, यानी विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है। और इसके पहले आपको पता होगा कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी बांटती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि विषुवत रेखा के ऊपर है, यानी भारत विषुवत रेखा के ऊपर होने के साथ साथ उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यानी ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। यानी भारत विषुवत रेखा के ऊपर होने के साथ साथ उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो ग्लोब में आप देखेंगे तो जो सीधी लाइन यानी खड़ी वाली लाइन है, वो सारी लाइनें अक्षांश रेखाओं के नाम से जानी जाती हैं, और जो समानांतर हैं यानी फ्लैट हैं, उन रेखाओं को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भारत की अक्षांश और देशांतर रेखा पर बात करते हैं तो भारत की जो पोजीशन है वो अक्षांश रेखा पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतर रेखा पर बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। अब इसमें आप जानेंगे, सबसे पहले आपको बता देते हैं 1 डिग्री में 111 किलोमीटर जो नाप होता है वो 111 किलोमीटर होता है। तो इसके अलावा कर्क रेखा भारत को, अब यहाँ मान लीजिए विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यानी भारत को दो भागों में बांटती है। इसके बाद बात करते हैं समुद्र के बारे में। तो भारत में मुख्य रूप से 2 समुद्र यानी सागर पाए जाते हैं जो भारत के दक्षिणी हिस्से में होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ होता है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर, यानी यह हिस्सा दक्षिणी भाग में पड़ता है। ये उत्तर, आपको पता है, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। तो दक्षिणी हिस्से में 2 समुद्र यानी सागर पाए जाते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हो गए, तथा इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी की तरफ 2 द्वीप समूह भी पाए जाते हैं, और वो 2 यानी इधर, और वो द्वीप समूह हैं अंडमान और
वो द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार। और दक्षिण पश्चिम में यानी अरब सागर में एक द्वीप समूह पाया जाता है, यानी इस साइड में दो द्वीप समूह अंडमान और निकोबार, और इधर हो गया लक्षद्वीप। तो अब यहाँ यह सवाल उठता है, ये क्वेश्चन है कि द्वीप समूह किसे कहते हैं या द्वीप किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको हम द्वीप के विषय में बताते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। तो धरती का वह भाग जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है या घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि पृथ्वी का वह उथला हुआ भाग जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे द्वीप समूह कहते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। तो अब एरिया पर आते हैं, एरिया की बात करते हैं कि भारत का एरिया कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे वर्ल्ड यानी विश्व के क्षेत्रफल का टोटल क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो और 6 बड़े देश हैं उनके नाम हैं रूस, कनाडा, ये क्रम वाइज है, यानी रूस हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्राजील हो गया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बाद भारत की तो ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम वाइज जो स्थान है देशों का वो है। इसके बाद आते हैं भारत की स्थलीय सीमा पर। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई है और समुद्री रेखा के साथ ये 75 यानी 7,516.6 किलोमीटर तक है। इसके अलावा भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की दूरी जो है वो 2,933 किलोमीटर है। तो आज के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि भारत की लोकेशन क्या है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसके साथ साथ आपको द्वीप के विषय में बताया कि द्वीप किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और भारत का जो मानक यामोत्तर टाइम है इसके विषय में बताएंगे। धन्यवाद।